अब जम्मू की अपनी पार्टी, लोकल पार्टी, जम्मू के 10 जिलों की बात करने वाली पार्टी, कश्मीर की कोई बात नहीं करने वाली, हमारे डेली वेजर्स हैं, चाहे वो पीएचई के हों, पीडीडी के हों, वीडीसीज हों, हमारे जो अभी भी 12,000 रह गए हैं जिनको सैलरीज नहीं मिल रही, वीडीसीज डेली वेजेस है सबकी मांग। आशा वर्कर्स की, जो हमारी कुक्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनकी, जो हमारे 10+2 लेक्चरर्स हैं, जी नरेगा के लोग हैं, एनवाईसी जो छूट गए हैं, फायर एंड इमरजेंसी का जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, गोयल कमेटी रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूद हूँ और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एकम सनातन भारत दल के जो हैं, जिन्होंने पार्टी पूरी तैयार की है, वो हमारे साथ हैं अंकुश शर्मा जी। और अंकुश शर्मा जो है रियासी में आए हैं और प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर, और क्या किन मुद्दों को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में उतरे हैं। सबसे पहले जो है JKX में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किन मुद्दों को लेकर जो है आप उतरे हैं? इन्हीं मुद्दों को लेकर हम उतरे हैं कि जम्मू संभाग का व्यापक सशक्तिकरण हो, कैसे होगा, जब सत्ता का केंद्र कश्मीर से छीन के हम जम्मू में स्थापित करेंगे, वो कैसे होगा, डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस के आधार पर करा के, जिसपे हमने कड़ा संघर्ष किया और साबित हमने कर दिया कि 2011 का सेंसस एंटी जम्मू है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात को माना कि 2011 के सेंसस में जम्मू संभाग की पॉपुलेशन 10 लाख तक कम कर दी गई है कागजों पे, फिर भी उसके आधार पे डिलिमिटेशन करवा के कश्मीर को 47 सीट्स दे दी, जम्मू को 43 पे सीमित कर दिया। 2021 के सेंसस के आधार पे अगर डिलिमिटेशन करवाई गई होती तो जम्मू को 90 में से 50 एमएलए सीटें मिलती, कश्मीर को 40 मिलती। अंकुश जी, एक और सवाल है, अगर आप अभी रियासी में हैं तो बीच में देखा कि बंटूर प्लाजा जो लगा हुआ है, क्या देखते हैं वो वाकई में सही जो चार्जेस ले रहा है रियासी वालों से, या फिर एक्स्ट्रा ले रहा है? इसके अलावा जो है, क्या जो बंटूर प्लाजा, इस पे मुद्दा बड़ा गर्म रहा पहले भी, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया और ज्यादा लिया जा रहा है, और देखा गया कि कानून की उल्लंघना करने के बाद दोनों बंटूर प्लाजा उसके बीच में डिस्टेंस जो है कम है। हमारी पार्टी का क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि बन टोल प्लाजा जो है वो बंद होना चाहिए, और खासकर पहला कदम रियासी पूरा डिस्ट्रिक्ट उसको मुक्त किया जाना चाहिए। 1 रुपया भी रियासी रजिस्ट्रेशन की गाड़ी हो उससे नहीं लिया जाना चाहिए। हमारा शुरू से मुद्दा रहा है, इस विषय पे हमने बात उठाई है। सरोवर टोल प्लाजा पे भी हमने कई बार प्रोटेस्ट किए, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, समझ पत्रों में जो लोग जानते हैं उन्होंने ये देखा होगा सब कुछ। तो टोल एज एन आइडिया इन इटसेल्फ, टोल टैक्स लेना ही बारीदारों को मसला बना हुआ है इतना ज्यादा, लगातार वो प्रधानमंत्री जब आए थे यहाँ पर उनसे बुलवाया गया था कि बारीदारों का मसला हल हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। तो आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी का, मैं स्वयं ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में उनके लिए केस लड़ रहा हूँ, और केस लड़ रहे हैं कि सरकारी नियंत्रण जो है हिंदू धर्म संस्थानों का वो खत्म होना चाहिए। अगर मस्जिदें मुसलमान चलाते हैं, चर्चें क्रिश्चियन चलाते हैं, गुरुद्वारे सिख चलाते हैं, तो माता वैष्णो देवी सरकार क्यों चलाती है? और खासकर जब सरकार चलाती है तो ऐसे निर्णय क्यों लिए जाते हैं जहां पे गौ संरक्षण ना हो पाए? मान लीजिए कि आप 505 करोड़ रुपए जो 1 साल की चढ़तर है माता वैष्णो देवी की, उसमें से 50 करोड़ रुपए अगर गौ माता के संरक्षण के लिए रख दें, खर्च करें, तो क्या गौ माता दरबदर होती हुई आपको नजर आएगी? नारायणा अस्पताल आपने बनाया, वहां पे आप गरीब हिंदू का फ्री इलाज नहीं करवाते हैं, हिंदुओं के पैसे से बना अस्पताल, वहां पे गरीब हिंदू का फ्री इलाज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार नियंत्रण में है। तो हिंदू समाज को नियंत्रण वापस दिए जाने के लिए हम ऑलरेडी संघर्षरत हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में हमने केस फाइल किया है। रियासी की बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, 690 मेगावाट बिजली तैयार करता है, रियासी सलाल में स्थित है, लेकिन देखा गया कि उनको कुछ भी जो है प्राप्त नहीं हुआ। देखा गया जो उनके हक हैं वो नहीं मिल रहे हैं। क्या आपकी पार्टी क्या करेगी? 100% हम इसके लिए संघर्षरत है, चाहे वो बिजली में एक कोटा देने की बात हो, लोकल लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट देने की बात जम्मू हो। कश्मीर में 12% जो है बिजली फ्री मिलती है यहाँ से, तो लेकिन अगर आपने देखा होगा रियासी में तो 1% भी नहीं मिलती है फ्री। क्या ये बहुत दुखद है। हमारी पार्टी का ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि जहां से आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, वहां के लोगों की तरक्की करना, डेवलपमेंट करना आपका धर्म है, दायित्व है। यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी या नौकरियां देना, उन प्रोजेक्ट्स में एक कोटा रख के बाकायदा कि यहीं से हम लोकल लेबर को, लोकल लेबर के अलावा मैनेजरियल जॉब्स में भी यहाँ के यूथ को प्रेफरेंस देंगे। तो हम इन विषयों पे लगातार बोलते रहे और इनफैक्ट हम संघर्ष करते रहे। हाई कोर्ट में तमाम इतने सारे केसेस हैं इसी तरीके की, इसी नेचर के, जहाँ पे कहीं लैंड कॉम्पनसेशन की बात है, जमीन छीन ली, पैसा नहीं दिया, पैसा दिया तो कम दिया, नौकरी का आश्वासन दिया, नौकरी नहीं दी। हम अपने लोकल लोगों की नौकरियां उनके लोकल प्रोजेक्ट्स में लगे, इसके लिए संघर्षरत है। किश्तवाड़ में हमने बहुत बड़ा, हमारी टीम ने वहां पे से एक मुद्दा बनाया, क्योंकि किश्तवाड़ में भी जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे भी लोकल लोगों को नौकरियां नहीं दी जाती है। और रियासी में पड़ता आपका रनसू का क्षेत्र है। रनसू के क्षेत्र में आप जानते हैं कि टाउन एरिया प्लानिंग के नाम पे, मास्टर प्लान के नाम पे वहां के लोगों को कंस्ट्रक्शन तक करने नहीं दी जाती है। हमने इस विषय पे भी कल अखबार में भी ये आया था, हमने सीधे साफ तौर पर यह कहा कि रनसू में ये प्रोसेस को खत्म किया जाना चाहिए। लोगों को कंस्ट्रक्शन अपनी जो मालकी जमीन है उसके ऊपर करने की परमिशन होनी चाहिए। 14-15 साल से आपने उन्हें हॉस्टेज बना के रखा है। ये किस तरीके की व्यवस्था है कि एक मास्टर प्लान बनाएंगे, प्लान कर रहे हैं, कब प्लान करेंगे? किसी का घर रिपेयर करने की जरूरत है, कहीं पानी निकल रहा है, कहीं कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है, बच्चे किसी के बड़े हो गए, शादी हो गई, 14-15 साल में तो नई नई जनरेशन आ जाती है। एक और सवाल है, रियासी जो है, एक अगर शुरुआती तौर से अगर आप आए तो यहाँ देखा गया कि भीमगढ़ किला है, तो भीमगढ़ की
किले की खस्ता हालत देखने के बाद लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं कि टूरिज्म की बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ये आप समझिए, ये एक षड्यंत्र, ये सब सिम्टम्स है। हमारा भीमगढ़ किला प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है, हेरिटेज को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ जनरल जोरावर सिंह के पैलेसेस हैं, वहाँ नहीं किया जा रहा है। हमारी और हेरिटेज साइट्स हैं, उन्हें नहीं किया जा रहा है। कठुआ में जसरोटा, टूरिज्म कम आ रहा है, काम तो लगा हुआ है टूरिज्म। कह रहा हूँ, जसरोटा में वो है, उसको प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है, टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। देखिए, व्यापक जो असल जड़ है समस्या की, वो यही है कि सत्ता की तमाम कमान और सत्ता का केंद्र कश्मीर में भारत की सरकारों ने स्थापित किया, और अभी रियासी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, तो इसीलिए यहाँ पे ना टूरिज्म डेवलप किया जाता है, ना नाली गली प्रॉपरली डेवलप होती है। 100 रुपए में से 80 रुपए कश्मीर में खर्च कर दिए जाते हैं, 20 रुपए यहाँ पे लगते हैं। तो ये समस्या, तो इसीलिए हम जड़ पे प्रहार कर रहे हैं। हम चीन के कश्मीर से सत्ता का केंद्र जम्मू संभाग में स्थापित करना चाहते हैं, नीतियों में बदलाव करके, और उसके विषय में हमने डिटेल में बात की है कि कैसे करेंगे। तो उसके बाद ही ये समस्या का समाधान होगा कि टूरिज्म भी डेवलप होगा। हमारे एरियाज जो हैं वो इंटरनेशनल रेप्यूट के हो सकते हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब सब मंत्रियों को कश्मीर में ही सब टूरिस्ट को भेजना है। यहाँ तो सड़कें नहीं है। शिवखोड़ी हमारा तीर्थ स्थल है इतना बड़ा, देखिए सड़क की क्या हालत है। परमंडल की देखिए क्या हालत है। परमंडल पे वहां पे हर जो हमारी देवका मैया है, उनकी आप हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए। तो ये एक षड्यंत्र के तहत जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा ना देना एक षड्यंत्र रहा है, जिसमें दिल्ली और कश्मीरी आपकी पार्टी जब आएगी तो इन मुद्दों पर काम होगा। देखिए, हम तो जम्मू संभाग के व्यापक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जब राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ तो व्यापक सशक्तिकरण होगा। सेंटर ऑफ पावर जब जम्मू में वेस्ट होगा, उसके बाद हमारे एरियाज भी डेवलप होंगे, हमारी नाली गली भी बनेगी, पानी की समस्या भी खत्म होगी, हम लोगों की सुनवाई भी होगी। बाहर से जो लोग यहाँ पे ठेके लेते हैं, माइनिंग माफिया की हम कमर यहाँ पे तोड़ देंगे, लिकर माफिया की कमर हम यहाँ पे तोड़ देंगे। आप रियासी में बातचीत हुई है लोगों से, क्या बातचीत हुई है? बहुत पॉजिटिव है, लोग बिल्कुल परिवर्तन के लिए तैयार हैं। लोगों के पास पहले विकल्प नहीं था कि अब जम्मू की अपनी पार्टी, लोकल पार्टी, जम्मू के 10 जिलों की बात करने वाली पार्टी, कश्मीर की कोई बात नहीं करने वाली पार्टी, जम्मू संभाग की बात करने वाली पार्टी, जम्मू संभाग के सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टी, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टी, गौ माता के संरक्षण की बात करने वाली पार्टी। लोगों की मांग है कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय स्कूल होना चाहिए, क्या आपकी पार्टी कर पाएगी ऐसा? देखिए, 100% केंद्रीय विद्यालय स्कूल, एक आसपास के एरियाज में और केंद्रीय विद्यालय स्कूल, हेल्थ के संबंध में और ज्यादा एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन को लेके एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारी पूरी प्लान्स है। हमारी पार्टी तो बहुत रिफॉर्म्स की बात करती है, रेडिकल रिफॉर्म्स। एक और सवाल है, कोड़ी में रेलवे स्टेशन की जो है शुरुआती तौर में डॉक्यूमेंट्री में लिखा गया था, हालांकि अब देखा गया कि वो लोग जो हैं संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि 5 से 6 तहसीलें हैं वहां पर, और वो कह रही हैं कि जो कोड़ी में ब्रिज बनना चाहिए था, रेलवे जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, वहां से बाद में रेलवे स्टेशन बनना चाहिए था, अब जो है बक्कल में चला गया है। लगातार वो मांग कर रहे हैं। तो अगर आपकी पार्टी अगर जीत के सामने आती है तो क्या उन लोगों को जो है वहां पर रेलवे स्टेशन मिल पाएगा? डंके की चोट पर रेलवे स्टेशन बनवाएंगे, क्योंकि देखिए, जो नुमाइंदा रहता है उसका दायित्व ही रहता है कि जो लोग कह रहे हैं उस बात को आर्टिकुलेट करे। समस्या ये है कि हमारे लोग कहते हैं, लेकिन जो हमारे नुमाइंदे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्होंने लोगों की बात को पार्लियामेंट में रखना है, सिर्फ जम्मू संभाग की बात होगी, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में कश्मीर के पास चीफ मिनिस्टरशिप रही, सरकार रही, 90% नौकरियां कश्मीर के पास रही, इलाके उनके डेवलप हुए। जम्मू को तो एक होस्टेज की तरह, एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है ना। तो जम्मू की व्यापक सशक्तिकरण के लिए केवल जम्मू संभाग के 10 जिलों की हम बात करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हमने इसी बात को आगे फैलाया है, और पूरा राष्ट्र आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए सनातन भारत दल आज पूरे रियासतों में, जितने भी भारत संघ में और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पे फैली हुई है। 35 के करीब हमने एमपीज ऑलरेडी खड़े किए हैं, ताकि कोई सनातनी आवाज भी पार्लियामेंट में जाए और इन विषयों पर बात रखे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अंकुश शर्मा जी, और साफ तौर से रियासी के जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थे, हमने पूरी जो है बात इनसे की है, और इन्होंने आश्वासन दिया कि अगर इनकी पार्टी जो है जीतकर सामने आती है तो इन मुद्दों पर काम होगा। जो सबसे पहले मुख्य काम है बारीदारों का, दूसरा काम है बनटूल प्लाजा का, तीसरा जो है यहाँ पर रियासी में केंद्रीय विद्यालय स्कूल बनेगा, और इसके अलावा जितने भी डेली वेजेस हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, तो उनको जो है परमानेंट किया जाएगा। अगर इनके 7 साल पूरे हो चुके हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा। इसके अलावा उनको 25,000 रुपया पे जो है, जब तक वो परमानेंट नहीं हो जाते तब तक दी जाएगी। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।